नमस्कार। मैं श्रीमती रचना पुरोहित, समाजसेवी और स्वयंसेवी संगठन का संचालन कर रही हूँ, सोसाइटी फॉर इकोनॉमिक रिसर्च एंड वेलफेयर एक्टिविटी, जो कि रोशनपुरा न्यू मार्केट में स्थित है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भोपाल में मैं एज ए मीडिएटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। आज का विषय था आत्मनिर्भर भारत में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका। स्वयंसेवी संगठनों के विषय में हमेशा यही कहा जाता है कि वे किसी भी आपदा में हमेशा वे सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। और कई सामाजिक कार्यकर्ता जो अपने यथा योग्य लोगों की मदद भी कर रहे हैं। क्योंकि हमारा भारत स्वयं ही एक सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता रहा है और आगे भी जाना जाएगा, पर उसके लिए हमें वर्तमान समय में जो हमारे पर आपदा आई है, महामारी की जो मार लगी है, वो उससे हमें छुटकारा चाहिए। और उसमें हमें छुटकारा के लिए जैसे हमें कहा गया है कि आप लोग डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। इसके साथ साथ हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से हमें रोजगार के प्रशिक्षण एवं उन्हें विक्रय करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की भी आवश्यकता होगी। स्वयंसेवी संगठनों के आसपास कई ऐसे व्यक्ति रहते हैं, कई ऐसे लोग रहते हैं जिनकी अपने अंदर खुद की कोई प्रतिभा होती है। वे उन प्रतिभाओं को उजागर करें और सोशल मीडिया के माध्यम से और स्वयंसेवी संगठनों की सहायता से वे अपने प्रतिभा के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षण दे करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में समाज की बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। स्वयंसेवी संगठनों में कई ऐसे रोजगार के प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं, जैसे अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, और इसके अलावा पापड़ी, पापड़, अचार और फूल बत्ती, तेल की बत्ती, राखियाँ, ऐसे कई क्रिएटिव वर्क हैं जिसके माध्यम से हम लोगों को एक रोजगार के लिए प्लेटफॉर्म भी दे, कारीगर का एक हुनर भी सिखा सकते हैं और हम उन्हें प्लेटफॉर्म भी दे सकते हैं। अब मार्केट बंद होने के कारण आप उन्हें सेल तो कर नहीं पा रहे हैं, तो इस लॉकडाउन में आप लोग सोशल मीडिया का आप लाभ लें, जिसमें व्हाट्सएप है, फेसबुक है। इसके ऊपर आप अपने केंद्र की जानकारी दे सकते हैं, लोगों तक पहुंचाएं कि आपने इस प्रकार के प्रोडक्ट तैयार किए हैं, इस प्रकार की आपने किन आपके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं जिन्होंने इस प्रोडक्ट को तैयार किया है उनके बारे में बताएं और उनकी आत्मनिर्भरता की ओर लोगों से आप सहयोग मांगें, ताकि लोग आपकी सहायता करें और उन लोगों की आप सहायता कर सकें जो आपसे जुड़े हुए हैं और जिनकी आपसे अपेक्षाएं हैं। आत्मनिर्भर भारत की ओर हम देखें तो केवल हम एक रोजगार के नाते हम ऐसे कई क्रिएटिविटी वर्क कर सकते हैं जिसके माध्यम से लोगों को रोज़गार मिल सकता है। जैसे कोई शिक्षक हो, वो लोगों को शिक्षा दे सकता है। लोगों के लिए आप स्कूल में कई चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो आप अलग से लोगों को ट्यूशन भी दे सकती हैं ऑनलाइन। और कई बार ऐसा होता है कि लोगों को आप क्राफ्ट वर्क भी सिखा सकती हैं, डांस सिखा सकती हैं। कई कलाएं हैं ऐसे, हर प्रतिभा का अपना एक तरीका होता है जिससे हम लोगों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आप अपनी अपनी प्रतिभाओं के अनुसार, अपनी अपनी कलाओं के आधार पे आप लोगों तक जुड़िए सोशल मीडिया के माध्यम से और उन्हें सिखा के उनके अंदर एक अच्छा हुनर डेवलप करके उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं और उन्हें आप आत्मनिर्भर भी बना सकते हैं। आत्मनिर्भरता का हम एक और रूप देख सकते हैं। यदि किसी संस्था के पास सिलाई का काम आता है और किसी दूसरी संस्था के पास कढ़ाई का काम आता है, तो वे दोनों भी आपस में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। कि किसी के पास कढ़ाई की हुनर है तो आप उनसे कढ़ाई का काम करवा लें, किसी के पास सिलाई का हुनर है तो आप उनसे सिलाई का काम करा लें, किसी के पास अगरबत्ती बनाने का काम है उनसे आप अगरबत्ती बनवा लीजिए। ऐसे कई प्रकार के काम हैं जिसमें हम एक दूसरे की मदद करने के साथ साथ हम लोगों को आत्मनिर्भर भी बना सकते हैं। मैं मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करती हूँ, तो हम लोग मानसिक स्वास्थ्य के विषय पे जागरूकता कार्यक्रम भी करते हैं। इसके अलावा प्रशिक्षण भी देते हैं और यदि किसी को काउंसलिंग भी करानी हो तो एक नॉमिनल रजिस्ट्रेशन सहयोग राशि के साथ हम लोग उन्हें मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर कार्यशाला और या जानकारी या प्रशिक्षण, हम तीनों चीज़ें इन्हें प्रोवाइड कराते हैं। और आप इससे ज़्यादा और जानकारी चाहते हैं तो मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर पे भी आप संपर्क कर सकती हैं मुझे। आप गूगल पे मेरी संस्था का नाम ढूंढ सकती हैं
उसमें गूगल पे रजिस्टर्ड है मेरी संस्था, वहाँ से आप मेरे मोबाइल का नंबर ले सकती हैं और मुझसे संपर्क कर सकती हैं। सामाजिक क्षेत्र में हम लोग जो काम कर रहे हैं, या मेरे जैसे और भी कई बहनें, कई भाई हैं जो काम कर रहे हैं, वे सभी किसी न किसी रूप में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। मैं उनको शुभकामनाएं भी देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करती हूँ। और आप लोगों से भी निवेदन करती हूँ कि कहीं आपको भविष्य में हम लोगों की ज़रूरत पड़ती हो तो आप लोग बेहिचक हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी लाभान्वित हुए होंगे। पुनः मिलेंगे आपसे दोबारा। नमस्कार।